तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बेलन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने बेलन के बारे में अच्छे से बता दिया था कि उसका आयतन, वर्कपीस, और उसके बाद वाले वीडियो मैंने इसके 2 सवाल भी लगवाए थे। तो अब मैं उसके बाद का जो सवाल है वो लगवाऊंगा। जितने भी सवाल आएंगे मैं सभी को सॉल्व कराते चलूंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 समान ऊंचाइयों वाले बेलनों की आधार की त्रिज्याएं। यहाँ पे ये मान लीजिए ये पहला बेलन हो गया, और ये हमारा दूसरा बेलन हो गया। और जो इसकी ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी ये जो है ये समान है, और जो त्रिज्या का अनुपात है, ये पहला है तो इसका त्रिज्या 2 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 2। तो दिया है कि 2 बेलन। तो पहले हम लिख लेंगे कि H1 बराबर H2, मतलब पहले बेलन का जो ऊंचाई है वो दूसरे बेलन के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है। पहले सॉल्व लिख लेते हैं। फिर अब लिखेंगे कि पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या यानी R1 हमारा कितना है, 2। हम इसे मान लेते हैं। फिर मानेंगे दूसरे बेलन की त्रिज्या यानी R2 बराबर 5। R भी कर सकते हैं, R नहीं भी कर सकते हैं, तो हम R कर देते हैं। फिर अनुपात पूछा है कि जब हम बटे में करेंगे तभी अनुपात होगा। तो पूछा किसका, मतलब किसका अनुपात पूछा है, तो आयतन का अनुपात पूछा है। तो फिर हम लिखेंगे पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, आप मेरे पीछे पिछला जो वीडियो है आप उसे विजिट कर लेंगे, तो उसमें मैंने बेलन के जो सभी सूत्र है उसको भी मैंने बताया है कि उसके मतलब वक्रपीसीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन ये क्या होता है और बेलन क्या होता है, मैंने सभी उसमें अच्छे से समझा दिया है। तो जो हमारा बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पहले बेलन की त्रिज्या क्या थी, R1, और दूसरे की H1। आप इसे H1 मत लिखिए क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान है तो हम डायरेक्ट H बराबर H कर दे, मतलब दोनों की जब ऊंचाई समान है तो H बराबर H हो ही सकता है। फिर बटा दूसरे बेलन का आयतन भी आयतन वही होगा, पाई R2, क्योंकि दूसरे बेलन की त्रिज्या हमारी क्या है, R2 है, स्क्वायर H। पाई से पाई कट जाएगा, और यही R स्क्वायर, R1 हमारा क्या है, 2, 2 का स्क्वायर अपॉन R2 हमारा कितना है, R2 हमारा कितना है 5। R यहाँ पे है इसलिए हम R नहीं रखेंगे, तो यहाँ से भी R इरेज कर दीजिए। तो फिर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25। तो हम इसे जब बटा में है तो हम इसे अनुपात में लिख सकते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जब बटा में है तो हम इसे अनुपात में लिख ही सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे सवाल होता है 2 अनुपाते 4 समानुपाते
ऐसे रहता है, तो आप लोग इसे बटा में करते हैं ना, फिर इधर बराबर लगा देते हैं, तो उसी तरह जब ये बटा में है तो हम इसे अनुपात में कर सकते हैं। तो चलिए इसे इरेज करके नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो इसी पे आधारित होता है कि वो कुछ दूसरा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ, क्वेश्चन है यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है, वक्रपृष्ठ इसका 110 सेमी स्क्वायर, 110 सेमी स्क्वायर। थोड़ा इंक मार्कर में डाले, सही नहीं चल रहा है। कहाँ गया, तो चलिए ठीक है इसी तरह लगाते हैं। फिर 110 है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है तो बेलन की त्रिज्या बताइए। तो बेलन की त्रिज्या बताइए, मतलब हमें जो है इसका रेडियस बताना है। मान लेते हैं कि ये एक बेलन है और इसकी ये जो ऊंचाई है ये कितना है 5 सेंटीमीटर, हाँ। और ये जो इसका आर है हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे सॉल्व। तो अब हम लिखेंगे बेलन का, यहाँ पे लिखे एच बराबर हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ मेरा कितना दिया है 110 सेमी स्क्वायर। और अगर जब भी क्वेश्चन में दिया रहे कि इसका वक्रपृष्ठ इतना है तो मैंने वही लिखा बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 110 सेमी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बेलन का ये तो हो गया, अब बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है 2πr/h होता है 110 सेमी स्क्वायर। यहाँ से सेमी इरेज कर दीजिए क्योंकि अगर सवाल सॉल्व करेंगे फिर भी आएगा सेमी में ही आएगा। तो अब ये तो हम कर लिए, मतलब जब भी ऐसे सवाल दे तो हम पहले बराबर लिखेंगे जितना देगा। अगर यही बेलन का आयतन रहता 110 तो हम यहाँ पे 110 कर दे बेलन का आयतन, और जो बेलन का आयतन हम यहाँ पे लिखते हैं इसका सूत्र रहता पाई आर स्क्वायर है। इसी तरह हम लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ 110 सेमी स्क्वायर दिया है, और जो इसी के नीचे है मतलब जो हम हिंदी लिखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ उसी पे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमें जो पूछा रहेगा वो पता चलेगा। लेकिन हमें त्रिज्या या ऊंचाई आर या एच में से कोई पता होना चाहिए। तो हमें ऊंचाई पता है, हम आराम से निकालेंगे 2 × 22/7। आर का मान हमें नहीं दिया है और एच का मान हमारा कितना है 5, 110 22 पंजे 110 होता है, 5 से कट जाएगा क्योंकि बराबर में है ना ये। जैसे 2/7 है बराबर 4 है, तो 7 का गुणा करेंगे और 2 से इसको काट सकते हैं क्योंकि बराबर का निशान है। इसी तरह एक प्रकार से ऊपर है 7 इसके बटे में तो इधर उसका गुणा होगा, तो 22 से हम इसको काट देंगे 5 बार में, और जो 5 बचेगा ये बराबर में इसको भी काट देंगे, तो हमारा बचेगा 2r नहीं में हम लोग का तो 7 है बराबर
1 क्यों काटेंगे 1 बचेगा, तो 2r बराबर 7 और r बराबर हमारा कितना होगा 7/2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो हम लोग का r है मतलब जो रेडियस त्रिज्या है वो हम लोग का 7/2 सेंटीमीटर या सेमी आया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि किसी भी सवाल में दिया रहता है तो पहले जितना दिया रहता है उसका वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ उसी के इधर हम उसका फॉर्मूला लिख के आराम से हम निकाल सकते हैं उसका। बस अगर हम बेलन का है तो हमें आर या एच पता होना चाहिए। जैसे गोले में हमें बस आर मतलब जानना होता है क्योंकि गोले में बस त्रिज्या होती है, उसकी ऊंचाई नहीं होती है, ना तो ऊंचाई ना ही भुजा। तो अभी हम बेलन खत्म करेंगे, उसके बाद शंकु खत्म करेंगे, फिर इन सब का सवाल लगाने के बाद जो लास्ट में है वो हमारा है गोला। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।